friends, today I am about to teach you keeping quiet. About the poet Pablo Neruda 1904 to 1973 is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basualto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images, which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talked about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस पोएम को पढ़ने से पहले देख लेते हैं. Before you read, what does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? दोस्तों, अब हम पोएम को प्रारंभ करते हैं. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. आइए इसकी मीनिंग को जान लेते हैं. काउंट से नंबर्स. 12 signs of hours on the clock. Still, quiet और motionless. फेस सरफेस धरातल या फलक. दोस्तों, सबसे पहले हिंदी में जान लेते हैं. अब हम 12 तक गिनेंगे और निश्चल मोशनलेस हो जाएंगे. एक बार के लिए हम पृथ्वी के धरातल पर किसी भी भाषा में बोले नहीं. आओ हम 1 सेकंड के लिए रुक जाएं, शांत हो जाएं और अपनी बाजुओं आर्म्स को इतना अधिक हिलाएं नहीं. अब इंग्लिश में जान लेते हैं. द पोएट आस्क्स द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू काउंट 12 एंड कीप एब्सोल्यूट साइलेंस without speaking or moving. He is trying to convey the message that speaking pointlessly and unnecessary activities are the cause of many ills that the human race suffers from. नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. आइए अब इसकी मीनिंग को जान लेते हैं. एक्जोटिक अनयूजुअल, जिसको हिंदी में विचित्र या विलक्षण कहते हैं. मोमेंट ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ए वाइल क्षण या पल. रस हरी हड़बड़ी शीघ्रता. सडन एट वंस आकस्मिक या एकदम. स्ट्रेंजनेस हियर अनयूजुअल सरप्राइजिंग अनोखा या विलक्षण क्षण. यह एक मोहक क्षण होगा जिसमें कोई हड़बड़ी क्रियाकलाप या इंजन अथवा मशीनों का शोर नहीं होगा. हम सब इस आकस्मिक विलक्षण क्षण में एक साथ होंगे. इन इंग्लिश you can understand. The poet argues that the moment of absolute quietness will be fascinating. It will be unusually divine, where there would be no noise of machines and no movement of crowds. Then we will experience a strange, calm and quiet moment. नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं.
Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. मीनिंग को जान लेते हैं. फिशरमैन, पीपुल हु कैच फिश. कोल्ड सी, सी नियर द पोल्स, ध्रुवों के समीप का ठंडा समुद्र. हार्म, हर्ट, नुकसान पहुंचाना. वेल्स, द बिगेस्ट ऑफ ऑल फिश, वेल मछली. गैदरिंग, कलेक्टिंग, एकत्रित करते हुए. हर्ट, हियर इंजर्ड, चोटिल. ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल मछलियों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, और नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति अपने चोटिल हाथों की ओर ध्यान देगा. इसमें कवि कहना चाहता है कि निष्क्रियता के ये क्षण मछुआरों को उन व्हेल मछलियों को मारने से रोकेंगे जो व्हेल शांत व मित्रवत प्राणी हैं. वह निष्क्रियता उस नमक इकट्ठा करने वाले मजदूर को भी रोकेगी, ताकि वह अपने हाथों को चोट पहुंची हैं उसे महसूस कर सके और उनकी देखभाल कर सके. आइए अंग्रेजी में जान लेते हैं. द पोएट सेज दैट दीज मोमेंट्स ऑफ इनएक्टिविटी वुड स्टॉप फिशरमैन फ्रॉम किलिंग व्हेल्स that are peaceful and harmless animals. It would also make the salt worker pause so that he can realize the harm he has done to his hands and take care of them. नेक्स्ट स्टेंजा को देख लेते हैं. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. आइए पहले मीनिंग को जान लेते हैं. ग्रीन वार्स, वार्स अगेंस्ट इन्वायरमेंट, पर्यावरण के खिलाफ युद्ध. वार्स विथ गैस, यूज पॉइजनस गैस इन वार्स, युद्ध में जहरीली गैसों का उपयोग. वार्स विथ फायर, यूज ऑफ फायर आर्म्स एंड बॉम्ब्स ईटीसी इन वार्स, युद्धों में अग्निशस्त्रों, बम इत्यादि का प्रयोग. विक्ट्री, ट्रियम्फ, विजय. सर्वाइवर्स, दोज हु आर लेफ्ट एलाइव, जो जीवित बचते हैं. इन द शेड, अंडर द ट्रीज, वृक्षों की छाया में. वे जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, वे जो गैसों से युद्ध करते हैं, वे जो अग्निशस्त्रों से युद्ध करते हैं, वे विजय तो प्राप्त करते हैं, लेकिन इन युद्धों में कोई भी जीवित नहीं बचता है. अतः कवि चाहते हैं कि वे लोग अपने स्वच्छ कपड़े पहन अपने भाइयों यानी संपूर्ण मानवता के साथ शांतिपूर्वक वृक्षों की छांव में सैर करें. अंग्रेजी में जान लेते हैं. Here the poet gives a piece of advice to those warmongers who wage wars against the environment and to those who fight wars against their fellow humans, using firearms or poisonous gases. Though they may be victorious, but such victory is meaningless, because both the victor and the vanquished suffer great disaster. Ultimately, none survives, as one war beget another. The poet thus suggests that instead of waging wars, people should wear clean clothes and meet their brothers, entire humanity, under the calming and peaceful shady trees, celebrating the oneness of humanity and nature. Next stanza.
What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. मीनिंग को जान लेते हैं। कन्फ्यूज्ड, हियर मिसअंडरस्टूड, गलत समझना। इनएक्टिविटी, आइडलनेस निष्क्रियता। ट्रक विथ, एसोसिएट विथ संबंध रखना। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसको गलत नहीं समझना चाहिए। शांत रहने और कुछ न करने से मेरा तात्पर्य पूर्ण निष्क्रियता से नहीं है। जीवन तो जैसे चलता है वैसे ही चलाना पड़ता है, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि हर मृतक मात्र होकर रह जाए। In English, the poet here clarifies that when he talks about silence and absence of unnecessary movements, it should not be misunderstood as total inactivity. He says that doing nothing does not mean complete withdrawal from all deeds and thoughts. The poet says that total inactivity means death, and the poet, does not want any association with death. Life is all about action. One must be active and dynamic. Next stanza. If we were not so single minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. मीनिंग को जान लेते हैं। सिंगल माइंडेड, फोकस्ड ओनली ऑन वन थिंग, एक ही चीज पर केंद्रित ध्यान। यूज, वेस्ट, विशाल, यहाँ लंबी। इंटरप्ट, हैंडर, रुकावट डालना। थ्रेटनिंग, कॉजिंग ए थ्रीट, धमकी देना, यहाँ खतरा पैदा करना। कवि का एकमात्र उद्देश्य जीवन को चलाते रहने का न रहा होता और हम केवल एक बार कुछ क्षणों के लिए निष्क्रिय होकर शांति का अनुभव करते, तो यह शांत उस उदासी को भंग कर देती जो स्वयं को न समझने और मृत्यु के खतरे से पैदा होती है। शांति और निष्क्रियता के वे क्षण हमें स्वयं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। अंग्रेजी में जान लेते हैं। The poet tells us to stop for a while thinking and doing mechanically only what is needed for our everyday existence. He asks us to pause and introspect. This moment will help us dispel the sadness which comes from not being able to understand our greatest purpose in life. In this despair, we live in perpetual fear of death. लास्ट स्टैंजा को देख लेते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seemed dead and later proved to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. Later, that comes after, बाद में आने वाला। Alive, living, जीवित। Quiet, silent, शांत, चुप। शायद पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है कि हमें किस प्रकार शांति से करते रहना चाहिए कार्य को, क्योंकि पृथ्वी पर जब प्रत्येक चीज मृत प्राय लगती है तब भी पृथ्वी जीवित रहती है। पृथ्वी इसको सिद्ध साबित करती है कि वह हमेशा जीवित रहती है। कभी कहते हैं कि अब वह 12 तक गिनेगा और आप अब शांत रहेंगे और वह चला जाएगा। The poet says that we can learn a valuable lesson from the earth, which appears lifeless and inactive in autumn, rejuvenate itself and become full of life in spring. We too can pause, be quiet and still for a while to introspect and prepare for a new endeavor with renewed energy.